हमने जो टॉपिक में देखा था प्रीवियसली, हमने 3 पीसीस कनेक्ट किए थे। अब ये इनका मैक एड्रेस है, जैसे ए, इसका मैक है बीबीबी और इसका मैक है सीसीसी, और यहाँ पर ये आईपी है 192.168.1.1, यहाँ पर आईपी है 192.168.1.2, यहाँ पर आईपी है 192.168.1.3। Now, what we have seen that what happens when PC1, PC2 और PC3, PC1 PC3 को पिंग करता है, ठीक है। तो स्विच का क्या रोल होता है? सबसे पहले ये पीसी एक आईसीएमपी पैकेट क्रिएट करता है। अब ये हो गया आईसीएमपी पैकेट, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मैं रिवाइज करवाऊंगा उसको। आईसीएमपी पैकेट और ये इको पैकेट। अब इसके अंदर जो हेडर्स है वो है सोर्स आईपी और है डेस्टिनेशन आईपी और है सोर्स मैक और है डेस्टिनेशन मैक। तो सोर्स आईपी खुद का आईपी 1.1, डेस्टिनेशन आईपी 1.3, सोर्स मैक खुद का मैक, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता तो ये पैकेट हो जाएगा पार्क, ठीक है। पूरा पैकेट हो गया पार्क। अब इसकी जगह पे भेजा जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास आईपी है और सामने वाले का मैक नहीं है तो हम आर्क पैकेट भेजेंगे। तो आर्क पैकेट में सारी चीजें तो सेम होगी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। नो 1.1, 1.3 ए, बट यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट मैक होगा। अब ये पैकेट स्विच के पास जाएगा, स्विच के पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 के पास, मतलब पोर्ट नंबर 1 के पास जाएगा। स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट है। स्विच के पास जो इंटेलिजेंस है वो है मैक टेबल। स्विच एक टेबल मेंटेन करता है जो कि बाय डिफॉल्ट डायनेमिकली भरता है। खुद से वो लर्न करता है कि मेरे ये पोर्ट पे कौन सा मैक लगा है। तो स्विच आने वाले पैकेट से एक सवाल पूछता है, क्योंकि लेयर 2 स्विच है, तो लेयर 2 स्विच के पास वो पावर है कि वो किसी भी पैकेट का लेयर 2 हेडर पढ़ सकता है। याद रखिए, लेयर 2 स्विच आईपी एड्रेस नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ मैक एड्रेस को पढ़ सकता है। तो सबसे पहले सोर्स को पढ़ता है, सोर्स मैक पढ़ता है और एक सवाल पूछता है, मतलब ये पैकेट कहां से आया है। इसका मीनिंग है पैकेट किसने भेजा है? ए ने ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा है, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, पर भेजा किसने है? ए ने। तो वो अपने पोर्ट पर, पोर्ट नंबर 1 पे एक मार्किंग करता है कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पर ए रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पोर्ट नंबर 1 पर ए कनेक्टेड है। दूसरा सवाल वो उस पैकेट से पूछता है कि तुम्हें कहां जाना है। तो इसका मीनिंग ये है कि वो स्विच डेस्टिनेशन मैक पढ़ता है और देखता है, अरे ये तो ब्रॉडकास्ट मैक है, मतलब ये पैकेट तो सबके लिए है। वो इसकी मल्टीपल कॉपी बनाता है इस पैकेट की और अपने सारे पोर्ट्स पर फॉरवर्ड कर देता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये पैकेट जब पोर्ट नंबर 2 पे PC2 के पास जाता है तो क्या होता है। जब ये PC2 के पास जाता है, PC2 के लेयर 1 से ये लेयर 2 के पास जाता है और लेयर 2 में ये पढ़ता है PC2 ये किसके लिए है, बोलता है तो ब्रॉडकास्ट मैक है। उसके बाद ये लेयर 3 को देता है, लेयर 3 पढ़ता है, बोलता है ये तो 1.3 के लिए है, ठीक है। बोलता है मैं तो 1.2 हूं, ये तो 1.3 के लिए। इस पैकेट को कर देता है ड्रॉप, ठीक है। ये PC2 कर देता है ड्रॉप। अब ये पैकेट की एक कॉपी पहुंची है PC3 के पास। PC3 के लेयर 1 से लेयर 2 के पास जाती है, लेयर 2 पास करके लेयर 3 के पास देता है। लेयर 3 बोलता है हाँ ये तो अपने लिए है, और PC3 रिप्लाई बनाता है आर्क का। अब ये है आर्क का, ये है आर्क पैकेट और ये है आर्क का रिप्लाई। आर्क के रिप्लाई में सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, सोर्स मैक ये है और डेस्टिनेशन मैक ये है। अब रिप्लाई पैकेट में क्या होगा, ये है 1.3 से 1.1 सोर्स सीसीसी और डेस्टिनेशन ए, ठीक है। अब ये पैकेट जाता है वापस स्विच के पास। अब स्विच देखता है मेरे पोर्ट नंबर 3 पे कौन आया है, मतलब सोर्स पढ़ता है और एंट्री करता है कि मेरे पोर्ट नंबर 3 पे कौन रहता है, सीसीसी रहता है। उसके बाद स्विच दूसरा सवाल पूछता है, मतलब डेस्टिनेशन मैक देखता है और देखता है कहां जाना है, देखता है ए, ठीक है। ये तो एक यूनिकास्ट है, डायरेक्ट मैक दिया हुआ है किसी चीज का, अपना मैक टेबल रेफर करता है, देखता है अच्छा ए पोर्ट नंबर 1 पे, सीधा इस पैकेट को यहां पर फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। अब आपका रिप्लाई इस पीसी को मिल जाता है और वो अपने पास, इसके पास जो आर्क टेबल होता है पीसी के पास, उसमें स्टोर करता है कि 1.3 का मैक क्या है, सीसीसी, ठीक है।
अब ये जो पार किया हुआ पैकेट था उसके अंदर ये 1.3 का मैक लगाता है स्टेप नंबर 4 के अंदर, इसी पैकेट को वापस ले आता है यहाँ पे और फिर ये सीसीसी मैक लगाता है और इस आईसीएमपी के पैकेट को भेजता है। दिस इज आईसीएमपी इको। अब ये जाता है आपके स्विच के पास, बट स्विच इंटेलिजेंट है, सोर्स मैक पढ़ता है और देखता है ए से पैकेट आया है, वो तो पहले से एंट्री है, कहाँ जाना है सीसीसी के पास, सीधा सीसीसी को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। दूसरा, अब आईसीएमपी का रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई में सीधा क्या होगा, सोर्स आईपी इसका होगा, डेस्टिनेशन आईपी इसका होगा, सोर्स मैक इसका होगा, डेस्टिनेशन मैक इसका होगा, रिप्लाई में सीधा पैकेट इसके पास जाएगा। तो अनवांटेड ब्रॉडकास्ट स्विच नहीं करता है। ठीक है। तो स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये सही पैकेट सही पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। इससे क्या होता है कि आपके नेटवर्क में अनवांटेड फ्लडिंग नहीं होता पैकेट का, जो जरूरी है जिसको पहुंचाना है उसी को पैकेट पहुंचता है। ठीक है। अब ये हमने देखा था, हमने थोड़ा सा रिवाइज किया इसको ताकि रिवीजन से थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। ठीक है। थोड़ा सा हमें याद आता है कि हाँ ये सब हुआ था। ठीक है। वरना हम लोग मालूम पड़ा कि हम लोग टॉर्च लेके एक जगह आगे बढ़ रहे हैं, आगे तो उजाला है पीछे अंधेरा है। ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम चाहते हैं पीछे भी उजाला हो आगे भी उजाला हो। अब हम आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे स्विच के बारे में कुछ चीजें। तो फ्रेंड्स चलते हैं और थोड़ा सा स्विच को कनेक्ट करते, फिर हम राउटर के बारे में आज पढ़ेंगे और राउटर के बारे में पढ़ने के बाद हमारा आज का जो सेशन है पूरा राउटर पे फोकस करता है। स्विच का थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द पैकेट ट्रेसर। ये वाला सेटअप बनाते हैं और फिर देखते हैं कि अगर राउटर लगाना है तो कैसे लगेगा यहाँ पे। तो यही सेटअप, अ स्विच एंड ए 3 पीसी। ओके नाउ फ्रेंड्स, एक स्विच ले लेता हूं मैं। ये मैं गया और मैंने स्विच पे क्लिक किया और कोई भी अपना कैमरा मत ऑन करो भाई। ठीक है। दीपक भाई ने कैमरा ऑन कर दिया था अपना। ठीक है। वो सबकी स्क्रीन पे आ जाता है आपका कैमरा। ठीक है। तो सब राज ही रहने दो। ठीक है। कैमरा ऑफ ही रहने दो, वरना आपने जैसी ऑन किया तो सबके साथ शेयर हो जाएगा, सबको लगेगा मैं ही ट्रेनर हूँ। एक बार एक बंदा बनियान में बैठा था, अब उसने कैमरा ऑन किया तो उसका फोटो आ गया रिकॉर्डिंग में, फिर उसने ऑफ कर दिया तो स्टूडेंट ने फोटो निकाल के भेजा, बोले सर ये आपको नहीं मिला भाई। मैं नहीं हूँ, कोई स्टूडेंट ने ऑन किया था। अब हम आगे बढ़ते और 2960 स्विच लेना है और 3 पीसी लेने हैं। अब तीनों पीसी को इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्विच के बारे में और भी पढ़ेंगे और फिर हम राउटर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जैसे कि एज ऑलवेज हम इसको, पहले तो आप बताइए कि आपने ये एक स्विच और 3 पीसी को कनेक्ट किया। ओके। तो प्रज्ञा जी ने नो कहा है, सो लेट अस गिव सम एवरीवन अ मिनट। क्विकली स्विच ले लीजिए और 3 पीसी को कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट करने के बाद
सो गोपाल भाई एंड जवाहर भाई, खालिद भाई, मनोज भाई, मजहर भाई, प्रशांत भाई, रियाज भाई, शुजा भाई एंड योगेश भाई। आई होप एवरीवन इज विद अस। जिसने कुछ डाला नहीं है इसमें सबका नाम लिया है। Yes, yes. Okay, that's good. Now let us go ahead and let us quickly use the IP addresses. So this is PC1 1.1 1.2 1.3, ठीक है। तो ये मैंने डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी पे गया और आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जल्दी देंगे क्योंकि हम कई बार दे चुके हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। 192.168.1.1 और उसके बाद हम इसको देंगे ये वाले पीसी को 192.168.1.2। सिर्फ आईपी देना है, सबनेट मास्क अपने आप वो ले लेता है, ठीक है। और फिर इसको हम आईपी देंगे डेस्कटॉप पर जाके 192.168.1.3, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से ऊपर एक कमेंट है, कहाँ गया, फिजिकल के ऊपर प्लेस नोट 192.168.1.1 सिविक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए 192.168.1.2 192.168.1.3, ठीक है। तीनों का आईपी दे दिया। अब आईपी देने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां से आप पिंग करते हो, ये तो हमने देखा था, ठीक है। तो ये आईपी देने के बाद आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे और ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट से आप पिंग कर सकते हो, पिंग 192.168.1.3, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया वो तो ये था कि बैकएंड में क्या होता है, पर एज ए नॉर्मल यूजर डायरेक्ट पीसी पे जाकर पिंग करता है, पिंग हो जाता है, ठीक है। पिंग होने के बाद में ये आर्क टेबल में एंट्री भी आ जाती है, ये आर्क स्पेस -a करके आप एंट्रीज देख भी सकते हो कि 1.3 का मैक पीस ने लर्न कर लिया है, ठीक है। तो ये सब तो हमने देखा। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्विच के अंदर ये जो स्विच है इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसके CLI पर आते हैं। क्या आप स्विच पर आ गए? ओके, सो लेट अस वेट फॉर, लेकिन हमारा वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं होगा भाई, ठीक है। मतलब 30 सेकेंड, ऐसा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस लैब ना, इसलिए। कुछ नया होता तो मैं फौरन रिमोट ले लेता। Now, okay, that's good. Now friends, from 1.1 you are able to ping 1.3. अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को देखेंगे। स्विच पर जाने के बाद एक कमांड होता है, ठीक है। स्विच के CLI पर आप जाइए, स्विच पे डबल क्लिक कीजिए और इसके CLI पर आप आ जाइए, CLI पर। Now we are going to see some important points for troubleshooting. So स्विच के CLI पर आपको आना है और आने के बाद में आप एक कमांड रन कर सकते हो। आप यहाँ पर आगे आने के बाद में कमांड होता है EN, मतलब ये होता है यूजर मोड। EN दबाने पे आप जाते हो प्रिविलेज मोड में। ये सब मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा लेक्चर है कमांड लाइन के ऊपर जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस कमांड्स को स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नो, ये मैंने एनेबल टाइप किया, शॉर्ट फॉर्म है EN, मतलब एनेबल का शॉर्ट फॉर्म, और मैं हैश पर आ गया। अब यहाँ पर एक कमांड मैं रन कर सकता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। तो ये कमांड आप भी रन कर सकते हो, तो आपको मैक टेबल आपका दिखेगा। अब इसके बाद में शो मैक एड्रेस टेबल है, ये आप देख सकते हो कि स्विच ने अपने सारे पोर्ट को पे कैसे लर्न कर लिया कि पोर्ट नंबर 1 पे ये मैक रहता है, पोर्ट नंबर 2 पर ये मैक रहता है, पोर्ट नंबर 3 पर ये मैक रहता है। ये कैसे उसने स्मार्टली लर्न कर लिया है। नाउ गोइंग अहेड, क्या आपका यहाँ तक हो गया? क्योंकि अब मुझे आपको एक स्टेप और थोड़ा आगे ले जाना है अभी यहाँ से। ओके, दैट्स गुड। तो वो स्टेप ये है कि प्रोडक्शन में ऐसा हो सकता है कि कोई इशू रिपोर्ट हो। नॉर्मली हो सकता है कि यहाँ पे इमेजिन करते हैं हम कि इन इमेजिनेशन कि यहाँ पे कोई सर्वर लगा, क्योंकि सर्वर स्विच पर ही कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर कोई सर्वर है, ठीक है। और ये सब लोग ये सर्वर को एक्सेस करते हैं। कंपनी का फॉर एग्जांपल एक पेरोल का सर्वर है, वेबसाइट पेरोल का वेबसाइट है, जैसे payroll.attari.com।
और यहाँ पे सब अपनी वेबसाइट वगैरह, ये इस वेबसाइट के अंदर अपना सब सैलरी स्लिप है, जो भी ये फॉर्म 16 सब यहाँ पर है, ये उसी का वेब सर्वर है। अब इशू रिपोर्ट हो रहा है कि भाई ये सर्वर जो है बहुत ही स्लो एक्सेस हो रहा है और बहुत स्लोनेस है इसमें। तो सर्वर वाले ने चेक किया, बोले यार मेरा सर्वर तो सब ओके, सीपीयू मेमोरी एवरीथिंग इज फाइन, सर्विसेज भी सब परफेक्ट है। अब नेटवर्क वाले के पास ये बात आती है कि नेटवर्क वाले को चेक करना है, ट्रबल शूट करना है, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनी में ऐसा ही होता है, कंपनी में कोई भी इशू होता है ना तो सब लोग एक ही आवाज लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं पता है, नेटवर्क का इशू है, ठीक है। क्या है, सुना होगा आपने, नेटवर्क का इशू है, सब लोग एक ही आवाज लगाते हैं। तो बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर सबको लगता है कि नेटवर्क का इशू है, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है, नेटवर्क वाले को ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है। बाकी सारी टीम अपना अपना हाथ उठा सकती है क्योंकि नेटवर्क वास्ट होता है, मल्टीपल डिवाइसेस उसमें होते हैं। सर्वर वाला तो अपना सिर्फ सर्वर चेक करेगा, छोड़ देगा, लेकिन नेटवर्क वाले का पूरा एंड टू एंड उसको देखना पड़ेगा, फ्रॉम दिस पीसी टिल दिस सर्वर, पूरे एंड टू एंड डिवाइसेस को उसको चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इशू कहां पर है। अब इन दिस केस हम एक स्टेप कर सकते हैं, वो ये है कि इस पोर्ट पर, ये पोर्ट फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर 4 पर मेरा सर्वर कनेक्टेड है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये पोर्ट पर जाके मैं शो इंटरफेस कर सकता हूँ, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट का मीनिंग 100 एमबीपीएस होता है, याद है मैंने बताया था, इथरनेट मतलब 10 एमबीपीएस। फास्ट इथरनेट अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि आपके स्विच का पोर्ट 100 एमबीपीएस है। गिग इथरनेट अगर आपको दिखता है तो समझ जाना है कि आपके स्विच का पोर्ट जो है 1000 एमबीपीएस है, ठीक है। 10 गिग अगर आपको दिखता है मतलब आपको समझना है कि आपका स्विच 10 जीबीपीएस तक सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। Now this is a fast Ethernet meaning 100 Mbps port, all the switch port is 100 Mbps। अब यहाँ पर मैं शो इंटरफेस करूंगा और मैं एरर्स के लिए देखूंगा, एरर्स और फिर काउंटर्स कुछ होते हैं जिसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते और कमांड को रन करते हैं, जिस कमांड का नाम है शो इंटरफेस। शो इंटरफेस, ठीक है, कमांड है शो इंटरफेस। थोड़ा थोड़ा मैं आपको कमांड का भी आइडिया दे रहा हूं ताकि जब कमांड हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ठीक है। ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला, ठीक है। और ये देखो पोर्ट लेबल्स आ गया, है ना। तो मुझे पता चल गया कि मेरा ये स्विच का 0/1 पोर्ट यहाँ कनेक्टेड है, 0/2 यहाँ कनेक्टेड है, 0/3 यहाँ कनेक्टेड है। अब ये स्विच पर मैं जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं रन करता हूँ शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और एंटर करता हूँ, ठीक है। यही मेरा काम होगा नेटवर्किंग में। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे स्विच और मेरे सर्वर, इसको हम अभी सर्वर मान लेते हैं, ठीक है, या पीसी, कोई इशू तो नहीं है, ज्यादा सर्वर के लिए इशू रिपोर्ट होता है। तो ये स्विच और ये सर्वर के बीच में कोई इशू तो नहीं है, केबल का कोई इशू तो नहीं है, या पोर्ट तो फॉल्टी नहीं है, ये स्विच का पोर्ट तो फॉल्टी नहीं है, या ये जो सर्वर का लैन कार्ड है वो तो फॉल्टी नहीं हो गया। ये सारी चीजें मुझे पता चलेगी ये कमांड से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही क्रिटिकल कमांड है। अगर नेटवर्क टीम को बोला जाए कि तुम्हारे साइड से ट्रबल शूट करो, तो बेचारा क्या ट्रबल शूट करेगा, यही कमांड से तो ट्रबल शूट करता है, और ये कमांड से उसको अपने सामने वाले सर्वर का जो कनेक्टिविटी है उसका प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि इसका हेल्थ का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फास्ट इथरनेट 0/1 इज अप, ये भी अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। इसका मीनिंग ये है कि लैन कार्ड ये अप होता है, ये डाउन भी होता है, मैं आपको डाउन भी करके बताऊंगा। ये डाउन कब होता है, ठीक है। तो लाइन प्रोटोकॉल इज अप मतलब लेयर 2 इज अप। अगर आपका लेयर टू नॉर्मली अप ही होता है, अगर आपका प्रॉपर कनेक्टिविटी है, केबल वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, तो वो दोनों अप दिखता है, ठीक है।
फिर हार्डवेयर इज लैंस एड्रेस, ये आपका पोर्ट का मैक एड्रेस है ये वाला। फिर बैंडविड्थ कितना है, तो केबी में है तो ये 100 एमबीपीएस का बैंडविड्थ है। मतलब जैसे कि 1000 किलोग्राम है ना, ये 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। तो उसी तरह से 100 और 3 जीरो मतलब 100 केबी इज 100 एमबी। ये स्विच के पोर्ट का मैक एड्रेस है, तो ये केबी में है, बैंडविड्थ केबी में लिखा हुआ है, पर आपको सिर्फ 3 को हटा देना है और ये पढ़ लेना तो 100 एमबी आपको मिल जाएगा। दिस इज 100 एमबीपीएस एंड दिस इज द स्विच पोर्ट मैक एड्रेस। ये स्विच के ये 0/1 का मैक एड्रेस है, क्योंकि वो भी लैन कार्ड है ना, स्विच का जो पोर्ट होता है वो भी लैन कार्ड होता है, पीसी के तरह ही होता है, लैन कार्ड होता है ना, तो उसका भी मैक होता है। अब यहाँ पर है रिलायबिलिटी। अगर आपको रिलायबिलिटी 255 आउट ऑफ 255 नहीं दिख रही है मतलब इशू है, समझ जाना केबल में इशू है, फॉल्टी है केबल, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। रिलायबिलिटी शुड बी 255 आउट ऑफ 255 ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इतना ही होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लोड वगैरह जाता है, मतलब अगर ये स्विच कुछ ट्रांसफर कर रहा है, सर्वर, इसको सर्वर मानते हैं, सर्वर को कोई ट्रैफिक जा रहा है सर्वर के पास, तो ट्रांसमिट लोड बढ़ता है 1 2 3 4 5 ये बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रिसीव लोड भी आपको बढ़ेगा, अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ठीक है, नो इश्यूज, ये बढ़ता घटता रहेगा, ट्रैफिक जाता आता रहेगा पोर्ट पे, बढ़ता और घटता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एनकैप्सुलेशन हमारा कोई काम नहीं है इससे, ये आरपा है, ठीक है। कीप अलाइव से भी हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम दूसरा इंपॉर्टेंट, एक तो फर्स्ट था रिलायबिलिटी, फर्स्ट तो इसका बैंडविड्थ प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका फास्ट इथरनेट है तो बैंडविड्थ शुड बी 100 एमबीपीएस, ठीक है। अगर ये गिग इथरनेट होता तो यहाँ कितना होता, यहाँ कितने जीरो होते, कोई बता सकता है? अगर ये गिग होता तो यहाँ कितने जीरो होते? 6 जीरो, बिल्कुल सही जवाब। ये भी 5 जीरो है, गिग होता तो 6 जीरो होते। और सबसे फर्स्ट चीज आपको चेक करना है कि अगर आपका फास्ट इथरनेट है तो इट शुड बी 100 एमबीपीएस, गिग है तो इट शुड बी 1000 जीबीपीएस। दूसरा, आपको रिलायबिलिटी चेक करना है, ठीक है, कोई इश्यू है लिंक में केबल में तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगा, 255 से यहाँ पे कम होगा वैल्यू। तीसरा, आपको देखना है फुल डुप्लेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल डुप्लेक्स अगर है तो अच्छा है। फुल डुप्लेक्स मतलब ये होता है कि आपका पीसी डेटा भेज भी सकता है, साइड बाय साइड में रिसीव भी कर सकता है, भेज भी सकता है, रिसीव भी कर सकता है। जैसे फोन पे हम बात करते हैं ना, तो सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जैसे कोई झगड़ा हो रहा है सुन भी रहे होते, बोल भी रहे होते लोग, ठीक है। तो ये है फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स पुराने जमाने में होता था वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में एक बंदा बात करता था, फिर वो रुक जाता था, फिर दूसरा बात करता था, फिर वो रुक जाता था, फिर यहाँ से बात करता था, ठीक है। वॉकी टॉकी जैसे वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ ट्रांसमिट करेगा, ये अगर ट्रांसमिट करेगा तो रिसीव नहीं कर सकता है कुछ भी, ये ट्रांसमिट करेगा। बहुत पुराना टेक्नोलॉजी, वो सब बंद हो गया, चला गया, बहुत पुराना है, मतलब आज से कई सालों पुराना होगा, 30-35 साल पुराना, तो ये सब तो बंद हो गया अभी, ठीक है। अब जो चलता है नॉर्मली वो फुल डुप्लेक्स है, लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभार पोर्ट हाफ डुप्लेक्स में चला जाता है कोई रीजन की वजह से, कोई रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से चला जाता है। तो प्रोडक्शन में आपको चेक करना है कि आपका स्विच फुल डुप्लेक्स में होना चाहिए। और मैंने कई इश्यूज ऐसे देखे कि रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये हाफ डुप्लेक्स में चला जाता है, तो इसको फिर वापस फुल डुप्लेक्स में लाना पड़ता है, ठीक है। कभी आईएसपी के साथ कोऑर्डिनेशन करके लाना पड़ता है, तो अलग अलग रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि इट शुड ऑलवेज बी इन फुल डुप्लेक्स। इफ इट इज इन हाफ डुप्लेक्स यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल योर ट्रैफिक विल गो टू द सर्वर। सिर्फ ट्रैफिक जाएगा, फिर वो रुकेगा, फिर सारा ट्रैफिक आएगा, फिर ये सर्वर ट्रैफिक अपना भेजेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, क्या चीज मैंने बताया, बैंडविड्थ चेक करना है, रिलायबिलिटी चेक करना है, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स, हाफ शुड बी फुल डुप्लेक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये आपको इस पे ध्यान देना है, नीचे इनपुट एरर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे ना 0 ही होना चाहिए, मतलब इनपुट एरर्स, सीआरसी एरर, फ्रेम ओवररन्स, जायंट्स, रन्स, थ्रॉटल्स, ये इनपुट एरर्स, सीआरसी, फ्रेम्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी 0 होना चाहिए। यूं समझ लिए कि सारी चीजें 0 होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी आपके केबल में इश्यू है, ठीक है, अगर केबल में कोई प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है,
तो इन दैट केस यहाँ पर आपको एरर्स दिखाई देंगे, मतलब ये एरर्स बढ़ेंगे, तब आपको समझ जाना पड़ेगा कि इनपुट एरर अगर बढ़ रहा है, सीआरसी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि या तो केबल फॉल्टी है, या तो स्विच का पोर्ट फॉल्टी है, या तो पीसी का ये लैन कार्ड पोर्ट फॉल्टी है। गेटिंग द पॉइंट? कहीं ना कहीं फिजिकल में इशू है तो इनपुट एरर आ रहा है, सामने से आ रहा है, ठीक है। अगर आउटपुट एरर्स है तो मतलब अपने पास कुछ तो फॉल्ट है, स्विच के पोर्ट में कुछ तो फॉल्ट है या केबल में कुछ तो फॉल्ट है। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में अगर एरर्स बढ़ रहा है तो आपके पास यही सोल्यूशन है कि पहले केबल को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आउटपुट में एरर है, ठीक है, तो स्विच का पोर्ट चेंज कर दीजिए। अगर इनपुट में एरर है, इनपुट मतलब ये स्विच के पास आ रहा है, तो फिर पीसी का लैन कार्ड, अगर सर्वर है तो सर्वर का लैन कार्ड वगैरह चेंज कर दीजिए, चेक करवा दीजिए, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये था ट्रबल शूटिंग का स्टेप, बहुत ही पावरफुल ट्रबल शूटिंग है ये। शो इंटरफेस से हमको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती है ट्रबल शूट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते और कॉन्फिग टी करके इंटरफेस पास इथरनेट 0 बार में सिर्फ देखिए, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सब आप करोगे मेरे साथ प्रैक्टिकल। अगर मैंने शट किया, ठीक है, शट किया, तो ये जो मेरा पोर्ट है ये चला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन में चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन मतलब एडमिन ने जाके बंद कर दिया। देखो लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन हो गया, ऊपर क्या था, लाइन इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज आल्सो अप। तो किसी बंदे ने, एडमिन भी ना जाके पोर्ट को शट कर सकता है, सेफर साइड के लिए पोर्ट को शट कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से ऑन कर दूंगा, इसको बोलते हैं नो शट, ठीक है। ये सब आप करोगे। मैंने क्या किया, कॉन्फिग टी का कमांड होता है, कमांड के जरिए से मैं इंटरफेस में गया और मैंने नो शट किया। ये सब आप करोगे, मैं आपको स्लोली बताऊंगा कि कॉन्फिग टी क्या होता है, इंटरफेस के कैसे आप प्रॉपरली इंटरफेस में जा सकते हो एंड ऑल दिस थिंग्स। अब अगर मैं जब बैक आता हूं, देखता हूं, तो मेरा पोर्ट अप हो चुका है, लाइन इज अप एंड लाइन प्रोटोकॉल इज अप। Now friends, going ahead, तो ये जो MTU होता है, मतलब जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था ना कि एन न्यूज अगर आप गूगल को भेजते हो तो वो एक साथ नहीं जाएगा, वो टुकड़े के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो एन का एक पैकेट बनेगा, ई का एक पैकेट, डब्ल्यू का एक पैकेट, एस का एक पैकेट। अब एक्चुअल में ना ये पैकेट ऐसा नहीं बनता, मतलब ऐसा नहीं एक एक वर्ड नहीं भेजेंगे, एक साथ भेजते। तो कितना डेटा भेजेंगे, ठीक है, तो कितना डेटा भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पीसी से दूसरे पीसी में मुझे 100 या 1 जीबी की या समझो कि 250 MB की कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, और स्पीड सबकी 100 MBPS है, स्विच की भी स्पीड 100 MBPS है, इसकी भी 100 MBPS है। तो अब ये जो डेटा है मेरा, ये जो 200 MBPS का जो फाइल है, जो वीडियो है, जो मैं अपने दूसरे फ्रेंड को या कलीग को देना चाहता हूँ, ठीक है, ये जाएगा कैसे नेटवर्किंग की दुनिया में। एक साथ तो 250 MB चला नहीं जाएगा मेरे पीसी से डायरेक्ट निकल के कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये टुकड़े के फॉर्म में जाएगा। इस टुकड़े को नेटवर्किंग की दुनिया में कहते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, MTU। अब जो MTU होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है, मतलब MTU ये जो पीस बनेगा, ये जो टुकड़ा बनेगा, जो पैकेट का साइज होगा, MTU को हम कहते हैं पैकेट का साइज, पैकेट साइज, ठीक है। तो जो टुकड़ा होगा ये फिक्स साइज में बनाया जाएगा और इसका साइज का नाम कहते हैं हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होता है 1500 बाइट्स। तो इसका साइज अगर हम देखेंगे तो ये होता है 1500 बाइट्स का। तो ये कैसे बनता है, चलो देखते हैं। ये सबसे पहले अगर आपका जो पैकेट है, पैकेट में जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेट में क्या होता है, डेटा होता है। पैकेट को समझना है एनवेलप, एनवेलप के अंदर क्या होगा, है ना, एनवेलप में डेटा होगा और होगा फ्रॉम और होगा टू। अब डेटा में क्या होगा, डेटा में जो भी आपको लेटर लिखना है, आपने लिखा एनवेलप में, आपने पुट इन कर दिए, करने के बाद में आपका लेटर पे आपने लगा दिए फ्रॉम एंड टू। तो आप कितना बड़ा लेटर आपके एनवेलप में डाल सकते हो, ठीक है, 5 लेटर डाल सकते हो, 10 लेटर डाल सकते हो, ये फिक्स होगा। तो ये जो फिक्स साइज है वो है 1460 बाइट की। मतलब अगर 200 MB का मेरा फाइल भेजना है तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, मतलब हजारों पैकेट बनेंगे इसके, ठीक है।
और एक पैकेट का जो साइज है उसमें जो डेटा होगा, मेरा डेटा थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड होगा, ठीक है, और उसमें से इसमें से निकाला जाएगा 250 MB में से 1460 निकाला जाएगा, बाइट्स का डेटा निकाला जाएगा, इस पैकेट में ये ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर हेडर लगाए जाएंगे, सोर्स पोर्ट, एनी रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज द पोर्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन होगा उसका पोर्ट नंबर होगा। सोर्स आईपी क्या होगा, मेरा आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी सामने वाले का आईपी होगा, सोर्स मैक मेरा मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक सामने वाले का मैक होगा। अब सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये दोनों का जो साइज होता है, इसका 10 बाइट का साइज होता है। देखो हेडर है ना, हेडर है मतलब कुछ तो लगता है, अगर फ्रॉम एंड टू में आप चिट्ठी लगाते हो तो कुछ तो जगह खाता है वो, राइट। उसी तरह से नेटवर्किंग की भी दुनिया में सोर्स पोर्ट कुछ तो जगह खाता है, कुछ तो एड्रेस है ना, तो वो जगह खाएगा। तो सोर्स पोर्ट का अपना साइज, इसका फिक्स साइज है 10 बाइट, इसका फिक्स साइज 10 बाइट। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी का है 10 बाइट्स 10 बाइट्स, ये दोनों का मिला के हो जाता है। तो ये 1460 प्लस 2020 ये 1500 बाइट्स का आपका MTU होता है। अब MTU के अंदर ना L2 का हेडर ऐड नहीं करते। L2 का हेडर ऐड करने के बाद जैसे 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है, 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है, तो 1512 या कभी कभार अगर VPN का भी टैग, VLAN आईडी का भी टैग लगता है तो हो जाता है 1518 बाइट का। इट डिपेंड्स। तो लेयर 2 पे कुछ और भी टैग्स लगते हैं जो कि एडवांस लेवल पे लगते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये लेयर 2 के 6 बाइट के टैग है, और भी अगर कोई टैग लगता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, 1512 या 1518 या 1522 उसका साइज हो सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम द लार्जेस्ट पैकेट, व्हाट इज MTU? MTU इज 1500 बाइट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि MTU क्या है, तो जो पैकेट के साइज को, लार्जेस्ट पैकेट के साइज को, कितना बड़ा सबसे बड़ा पैकेट हो सकता है, ठीक है, सबसे बड़ा पैकेट कितना बड़े का साइज, कितना बड़ा उसका साइज हो सकता है, तो दैट इज नोन एज MTU। अब MTU 1500 बाइट का होता है, जिसके अंदर 1460 बाइट आपका हेडर होता है और 2020 बाइट का आपका डेटा होता है, ठीक है। 20 बाइट्स लेयर 4 एंड 20 बाइट्स लेयर 3, और फिर सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक के 6 बाइट्स लगने के बाद ये लग हो जाता है तो 512। कभी VLAN आईडी जो आपका भी आइडिया नहीं है तो वो लग जाता है, कभी फिर आगे कोई CRC का एल्गोरिथम का कुछ टैग लगता है तो ये 522 तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो दैट इज योर टोटल पैकेट साइज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो वायरशार्क है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि हर पैकेट के अंदर 1460 बाइट का ही डेटा होगा, कम ज्यादा हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम। तो अगर हम आगे बढ़े और इसको बंद कर दें और यहाँ आ जाए और यहाँ किसी पैकेट को पकड़ ले इस तरह से, तो ये बताएगा कि 1494 बाइट्स ऑन वायर, ठीक है। 1494 ओके, टोटल ये बता रहा है कि इतना डेटा है पूरा, और ये हो गया वायर पे इसको इतना मिल गया। जरूरी नहीं है कि अगर मैं देखूं तो कहीं पे कम भी होगा, ठीक है। 54 बाइट्स का डेटा जा रहा है और 74 बाइट्स, 77 बाइट्स का डेटा जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि टोटल आपको ये बताता है कि कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा टोटल मिला के कितना होगा, 1500 बाइट से कम होगा। इसमें और कुछ खास है नहीं देखने के लिए, अलग अलग साइज आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम कभी बढ़ेगा नहीं ज्यादा इससे। नो तो ये मैक्सिमम कभी भी आपका 1522, इससे ज्यादा नहीं आएगा, वो इससे कम ही होगा ऑलवेज सब मिला के। नाउ फ्रेंड्स लेट अस गो अहेड एंड लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि स्विच की फंक्शनैलिटी हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। उसके बाद हमने ये देखा कि स्विच के पास एक मैक टेबल होता है, और उसके बाद स्विच के पास जो इंटरफेस होता है उसके थ्रू आप ट्रबल शूट कर सकते हो। वहां पर आपको रिलायबिलिटी देखना होता है, बैंडविड्थ देखना होता है, CRC एरर्स वगैरह ये देखना होता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है वो देखना होता है। उसके बाद मैंने आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग दिया कि पैकेट का साइज क्या होता है। तो लार्जेस्ट पैकेट साइज को MTU कहते हैं, और हर जो टुकड़ा बनता है उसका एक फिक्स साइज होता है। वो डेटा 1460 बाइट का होगा, मैक्सिमम कम भी हो सकता है, मैक्सिमम इतना होगा,
और बाकी सब हेडर्स लगेंगे और आपका पैकेट जाएगा, फिर केबल फिर बाहर निकलेगा और फिर आगे की दुनिया पे जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो अहेड and let us come to the next point. So the next point is about routers. So now we are going to learn about routers. तो क्या हम आगे बढ़े? Yes. हाँ, हाफ डुप्लेक्स अगर होगा तो ट्रैफिक वन वे होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, अगर हाफ डुप्लेक्स होगा तो ट्रैफिक वन वे होगा। पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो उस जमाने में CSMA CD नाम का प्रोटोकॉल यूज होता था। तो वो सब बहुत पुराना जमाना है, मतलब यूं समझे कि बहुत इतना पुराना है कि कुछ काम का ही नहीं है अभी के टाइम पे। तो उस जमाने में जो है, अगर कोई बंदा प्रिंटिंग रिक्वेस्ट भेजता था प्रिंटर को, तो वो उसका प्रिंटिंग रिक्वेस्ट जाएगा तो सब लोग सिर्फ सुनेंगे, फिर वही उसी का डेटा जाएगा, कोई डेटा भेजेगा नहीं। फिर वो प्रिंटिंग का रिक्वेस्ट उसके पास जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा, फिर वो जब उसका काम हो जाएगा फिर दूसरे लोग प्रिंटर को प्रिंटिंग का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ऐसा नेटवर्क पे एक ही आदमी बात कर सकता था। ये पुराना जमाना था, लेकिन अभी के टाइम पे सब फुल डुप्लेक्स है। बट हमें केयरफुल रहना है कि हमारा कोई पोर्ट कहीं गलती से या कोई रीजन की वजह से हाफ डुप्लेक्स में ना चला जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे राउटर्स के बारे में, कि राउटर कैसे काम करता है और राउटर क्या है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लेते हैं। याद रखना है, नेटवर्किंग में ना, नेटवर्क इंजीनियर की लाइफ में ना प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। मतलब उसको हर बार को नया नेटवर्क बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, एग्जिस्टिंग नेटवर्क ही होता है। ठीक है, नेटवर्किंग की दुनिया में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो इशू आ जाए और यहाँ किसी पैकेट को पकड़ ले इस तरह से, तो ये बताएगा कि 1494 बाइट्स ऑन वायर। ठीक है, 1494 ओके, टोटल ये बता रहा है कि इतना डेटा है पूरा, और ये हो गया वायर पे इसको इतना मिल गया। जरूरी नहीं है कि अगर मैं देखूं तो कहीं पे कम भी होगा। ठीक है, 54 बाइट्स का डेटा जा रहा है और 74 बाइट्स 77 बाइट्स का डेटा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि टोटल आपको बताता है कि कितना जा रहा है। इसमें और कुछ खास है नहीं देखने के लिए, अलग अलग साइज आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और मैक्सिमम कभी बढ़ेगा नहीं ज्यादा इससे। नो, तो ये मैक्सिमम कभी भी आपका 1522, इससे ज्यादा नहीं आएगा, वो इससे कम ही होगा ऑलवेज सब मिला के। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस गो अहेड एंड लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो चीज क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि स्विच की फंक्शनैलिटी हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। उसके बाद हमने ये देखा कि स्विच के पास एक मैक टेबल होता है और उसके बाद स्विच के पास जो इंटरफेस होता है उसके थ्रू आप ट्रबल शूट कर सकते हो। वहां पर आपको रिलायबिलिटी देखना होता है, बैंडविड्थ देखना होता है, CRC एरर्स वगैरह ये देखना होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है वो देखना होता है। उसके बाद नेटवर्क में होगा, ऑलवेज आपके नेटवर्क में होगा, आपके लैन के नेटवर्क में होगा, या आपका लैन हो गया। ठीक है, उसमें से आईपी उठा के आप देंगे, और अगर आपके पीसी को राउटर का मैक नहीं पता, आप ये पैकेट को पार कर देंगे 1.1 और 1.1.254 ऐसा एक पैकेट बना देंगे। सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक, ब्रॉडकास्ट मैक, पैकेट जाएगा स्विच के पास, सब लोग डिफॉल्ट 1.254 रिप्लाई देगा, इसको मैक मिल जाएगा आरआर, और फिर ये यहाँ लगा के पैकेट को भेज देगा राउटर के पास। राउटर के पास जब पैकेट जाएगा तो राउटर के पास जब जाएगा डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, बोलेगा मेरे लिए, डेस्टिनेशन आईपी पड़ेगा, बोलेगा ऑल इट। ठीक है, अपना राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, अगर राउटिंग टेबल में ऑल आउट के लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री है तो भेज देगा, कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, अगर आपके पास डिफॉल्ट ही एंट्री है, कम प्रोडक्शन में डिफॉल्ट एंट्री रख देते हैं हम, क्योंकि गूगल, फेसबुक, याहू इतने सारे आईपी थोड़ी ना हम राउटिंग टेबल बढ़ा सकते, किसी को पता ही नहीं कि कौन सा बंदा क्या सर्व करने वाला है वेबसाइट। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे डिफॉल्ट रख देते, मतलब इन्हीं आईपी। कब क्या क्या रखेंगे ये हम स्टैटिक राउटिंग में देखेंगे और डायनेमिक राउटिंग में देखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि राउटर के पास पैकेट आता है तो डेस्टिनेशन आईपी देखता है और राउटिंग टेबल रेफर करता है। अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है तो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, नहीं है तो ड्रॉप कर देगा। एंट्री स्पेसिफिक हो सकती है, एंट्री जेनेरिक हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इफ द सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी आर इन डिफरेंट नेटवर्क,
then destination MAC will be of default gateway, meaning router. और default gateway in production can be L3 switch also. अभी के लिए मैं राउटर बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको जब लेयर 3 VLAN पढ़ाऊंगा या इंटर VLAN राउटिंग हम देखेंगे, तब हम देखेंगे कि if the source IP and destination IP are in different network, then the destination MAC will be of the default gateway, that is router. Or it can be a layer 3 switch IP also. जब आगे देखोगे तो क्या आपको क्लियर है यहाँ तक के? तो मैंने सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिख दिया है, लेयर 3 स्विच कैन वर्क बेटर देन ए राउटर. तो जवाब भाई, प्रोडक्शन में कंपनी में लेयर 3 स्विच ही यूज होगा और यूज होता है, राउटर यूज नहीं होता. तो लेयर 3 स्विच राउटर से अच्छा काम करता है, स्विचिंग भी करता है, राउटिंग भी करता है. मतलब नहीं एक एम्प्लॉय दो काम करे तो फिर उसी को लिया जाएगा. मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल सेट. Okay, now friends, let us go ahead and let us do some practical. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमने थियरी तो देख लिया राउटर का, अब एक राउटर को पकड़ना है. क्या आप पैकेट ट्रेसर पर आ गए? Now friends, what you need to do is, जस्ट सेलेक्ट वन राउटर. एक राउटर पे क्लिक कीजिए और ले लीजिए सब 1941. ठीक है, 1941 वाला राउटर. अभी जो मैं राउटर ले रहा हूं वही ले लीजिए, 1941. 1941 का मैंने एक राउटर लिया. और एक केबल लीजिए, एक स्विच से आपके राउटर को कनेक्ट कर लीजिए. ओके, नाउ लेट अस गो अहेड. तो ये मैं राउटर पे इस तरह डबल क्लिक करता हूं, CLI पे जाता हूं. ये राउटर की शक्ल भी आप इस तरह देख सकते हो. इसके पास कितने पोर्ट है, क्या है. फ्री टाइम में आपके पास टाइम कभी है, कभी टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो फिजिकली. ठीक है, फिजिकल दिखता कैसे राउटर. अब हम आगे बढ़ते हैं, CLI पर जाते और would you like to enter the initial configuration dialog? The answer is no. ये क्यों पूछता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. तो आपको नो करना है. अगर आपने यस किया ना तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, वो ये है, वो है, ये आईपी, बहुत सारे सवाल पूछ लेगा और आप परेशान हो जाओगे. ठीक है, तो आपको नो टाइप करना है और आगे बढ़ना है. क्या आप ये स्क्रीन पर आ गए जिस स्क्रीन पर मैं हूं? ओके, ऐसा भी हो सकता है. ऐसा योगेश भाई, ये सही है. ओके, अब मैं थोड़ा फॉन्ट इसका कम कर देता हूँ. ठीक है, व्यू में जाते हैं और ऐसा कुछ लगे आपको तो बता दो. ठीक है, ताकि हमें भी, हम चाहते हैं कि आप लोग को आसानी हो. कोई आइडिया है तो आप बता दो. ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर
आपको आपके इस गिग 0/0 पर जाके आईपी देना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कैसे देते, क्या आप ये राउटर के इंटरफेस पर आ गए, सीएलआई पर आ गए? थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ओके, अनेबल टू टाइप द कमांड ऑन सीएलआई। तो दीपक भाई को हम प्रेजेंटर बनाते हैं और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है। अच्छा, ये कुछ तो इसको हुआ है, जाके मैं इसको वापस एक रिबूट देता हूँ। इधर एक पावर का बटन भी होता है, ये ऑफ और फिर ऑन, ऑन ऑफ एकदम छोटा दिख रहा है। ये राउटर हैंग हो गया है, इसको कुछ करेंगे नहीं हम, इसको ऐसा पकड़ेंगे। अच्छा, आप सिमुलेशन पे हो ना भाई, रियल टाइम पे करना है कभी भी। क्या करना है? ऑलवेज डू एवरीथिंग इन रियल टाइम। सिमुलेशन पे कभी कुछ नहीं करना है, रियल टाइम पे ही सारा कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। आपका वो रियल टाइम पे हो। सिमुलेशन में जब अपन पैकेट वगैरह कैप्चर करेंगे ना, तब होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो बेचारा अटक गया था, क्योंकि आप रियल टाइम अब इसको नो करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, ये रियल टाइम पे होना चाहिए। जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये रियल टाइम पे होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे पॉइंट पर। तो ये है यूजर मोड। यूजर मोड में लिमिटेड कमांड्स चलते हैं। अगर मुझे फुल एक्सेस चाहिए तो मुझे जाना पड़ता है प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने का कमांड होता है एनेबल। शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है एनेबल, शॉर्ट फॉर्म है EN। मैं हैश मीनिंग प्रिविलेज मोड मैं आ गया हूं। अब मेरे कमांड लाइन के प्रिविलेज मोड। क्या आप आ गए प्रिविलेज मोड में? ओके, आने के बाद आपको एक कमांड टाइप करना है। आपको इस इंटरफेस को गिग 0/0 को आईपी देना है, राउटर को देना है आईपी एड्रेस। तो कॉन्फिग टी इंटरफेस गिग 0/0। मैं थोड़ा फास्ट चला गया, मैं वापस जाता हूं। कॉन्फिग टी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो कॉन्फिग टी का कमांड हम रन करते हैं। कॉन्फिग टी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो कॉन्फिग टी वाला कमांड रन करते हैं। उसके बाद मुझे अपने राउटर के इंटरफेस में जाना है। तो ये मेरा गिग 0/0 है, तो मैं ऐसा इंटरफेस टाइप कर सकता हूं। एंटी इज द शॉर्ट फॉर्म। गिग 0/0 टाइप करूंगा तो मैं अपने राउटर के इंटरफेस में चला जाऊंगा, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूं आप लोग के लिए, इंटरफेस गिग 0/0। देखो, मैं ध्यान से देखना है, मैं राउटर के इंटरफेस में चला गया। क्या हम आगे बढ़े? ओके, दैट्स गुड। तो बाकी सब लोग, 3 लोगों ने यस किया है, तो बाकी 12 ही बंदे हमारे पास अब इस वक्त जो है आज के काउंट में। कुछ लोग एब्सेंट हैं और कुछ कभी कोई इशू आ जाता है, कोई काम आ जाता है, नो प्रॉब्लम। एलएमएस तो अपने पास है ही, एलएमएस जिंदाबाद। पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ने के लिए उतना टाइम निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये चीज है कि टाइम निकालना पड़ता है।
दूसरा ये कि 2 घंटे में हैंड होल्डिंग करके मैं आपके साथ करवाऊंगा वो लैब। 2 घंटे का अगर आप वीडियो देखना, पहले तो 2 घंटे का वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए। दूसरा 2 घंटे का वीडियो अगर कोई देखता भी है तो उसका 3 घंटा जाता है, क्योंकि वो देखता है प्रैक्टिकल करता है, देखता है रुकाता है प्रैक्टिकल करता है, देखेगा रुकाएगा प्रैक्टिकल करेगा, टाइम इसमें जाएगा। इधर लाइव में आप मेरे साथ करते रहोगे तो जितना हो सकेगा ना कि आप मिस ना हो उतना कोशिश कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस गिग 0/0 ये मैंने टाइप किया। उसके बाद अब मैं कमांड रन करूंगा। गौर से देखिएगा मेरा पोर्ट शट है, ठीक है, पोर्ट है शट, इसलिए लाल है। इसको मुझे नो शट करना पड़ता है, मतलब अप करना पड़ता है, नो शट करना पड़ता है, ठीक है, नो शट, तो ये अप हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसका मीनिंग है कि राउटर के जो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट शट होते हैं, और जो स्विच के पोर्ट होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट नो शट होते हैं, मतलब अप होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक आईपी दूंगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आपने यहां तक दे दिया? इंटरफेस कॉन्फिग टी, इंटरफेस, देन नो शट, देन ओके। अब उसके बाद हम आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.254 और ये देंगे सबनेट मास्क उसका, ठीक है। तो ऐसा हम देंगे आईपी एड्रेस, राउटर का आईपी ऐसे, और देंगे सबनेट मास्क। गौर से देखिए आईपी के बाद स्पेस है, फिर मैंने एड्रेस लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर आईपी दिया राउटर का, और ये सबनेट मास्क दिया। सब पीसी को हम आईपी देते हैं और सबनेट मास्क होता है ना। कहाँ गया भाई पीसी का आईपी और सबनेट मास्क? डमी ऐसी ले रहा हूं मैं। ये देखो पीसी का आईपी होता है, सबनेट मास्क होता है। उसी तरह से राउटर का भी आईपी होता है और सबनेट मास्क उसको लगता है यहाँ पे। बिना मतलब सबनेट मास्क के बिना आईपी एड्रेस अधूरा है। आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क रहना बहुत जरूरी है, तभी तो सबनेटिंग कैलकुलेट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है, हो गया डन। ओके। अब यहां से जब मैं एग्जिट करूंगा ना, यहाँ पे एग्जिट टाइप करूंगा, एग्जिट 2 बार टाइप करूंगा, एंटर दबाना है, ठीक है। एग्जिट एक बार एग्जिट दबा के एंटर करना है, फिर दूसरी बार भी एग्जिट करके एंटर करना है, तब जाके आप ये पेज पर आ जाओगे, हैश पे आ जाओगे। ऐसा एंटर आपको दबाना है तो जाके आप हैश पर आ जाओगे, ठीक है। आप हैश पे आ जाओ तो मुझे बता दो, फिर हम पीसी को जाके डिफॉल्ट गेटवे देंगे राउटर का आईपी एड्रेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं PC1 पर जाता हूँ, आईपी पे जाता हूँ, और ये अब बारी आती है डिफॉल्ट गेटवे की। तो देखो PC1 पे डिफॉल्ट गेटवे मैं दूंगा 1.254। ऐसा नहीं है PC2 को जाके 1.2 को कोई दूसरा डिफॉल्ट गेटवे दे दूंगा। सेम नेटवर्क में तो सबका डिफॉल्ट गेटवे एक ही होगा, सेम बिल्डिंग में रहते तो गेट एक ही होगा। अब 1.254 ये मैंने दे दिया PC1 को, ठीक है। सेम PC1 को मैंने दिया 1.1 को 1.254 दे दिया। अब मैं ऐसा ही करूंगा, दूसरे PC 1.2 पे जाऊंगा और इस पर भी जाके मैं दूंगा 192.168.1.254। तीसरे पीसी पर भी जाके मैं वही आईपी दूंगा 1.25। ये मैंने तीनों को आईपी दे दिया, ठीक है, डन। कैन आई गो अहेड? Okay, now friends, let us go ahead. Let us come to the next point. अब यहाँ पे गौर से देखना है। अब मैं राउटिंग वगैरह तो हम अभी नहीं करेंगे, स्टैटिक राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग, क्योंकि इसके लिए अपना कंप्लीट लेक्चर है बहुत बड़ा जो आगे आएगा।
अभी मैं आपको जो चीजें मैंने आपको बताया अभी कि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी विल बी इन डिफरेंट नेटवर्क, वो सब आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, जस्ट आई विल लुक ऑन माय स्क्रीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सिमुलेशन। Real time it is done. We have done the configuration, we have configured the routers in the PCs. Now we will click on simulation. तो सिमुलेशन पर आपको क्लिक करना है, और पहले मैं कर लेता हूं फिर आप कीजिएगा। सिमुलेशन पे मैंने क्लिक किया और लास्ट ओके प्ले कंट्रोल, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, स्लो कर देता हूं प्ले कंट्रोल को, कांस्टेंट रीसेट, ओके कांस्टेंट, ओके नाउ गौर से देखिएगा, ये मैंने प्लस के पैकेट पे क्लिक किया, मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसको प्ले कंट्रोल को पीछे कर दिया, ठीक है, प्ले स्पीड को स्लो कर दिया ताकि स्लोली प्ले होगी, एकदम फास्ट रहेगा तो एकदम फास्ट हो जाएगा। अब प्लस के पैकेट पे क्लिक किया, मतलब मैं पिंग करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी एक चीज को पिंग करना चाहता हूं, पर पिंग करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, पिंग करने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हमको कुछ तो डमी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तब जाके मैं आपको एक्चुअल बता पाऊंगा कि कैसे पैकेट बनता है। तो मैं वापस रियल टाइम में आता हूँ, ठीक है, क्योंकि पिंग करने के लिए ना मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक सर्वर लूंगा, अब ये डमी सर्वर है, तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रियल टाइम पे क्लिक करते, क्लिक किया आपने रियल टाइम पर, क्या आपने रियल टाइम पे क्लिक किया? ओके, एक सर्वर लगाना है मुझे ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक फीलिंग होगा, क्योंकि पिंग करना है ना, तो पिंग का प्लस का पैकेट तो मैं इधर कर दूंगा, मुझे डेस्टिनेशन तो मिले कि मुझे किसको पिंग करना है, तो इसीलिए मैं वहां से बैक आ गया। अब मुझे एक सर्वर लेना है, तो गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया पीसी वगैरह पे, ठीक है, जैसे हम पीसी मिलता है ना, उसके बाजू में सर्वर मिलता है, तीसरे नंबर पे मिलता है सर्वर। ये अपने घर का शॉप है, जो चाहो ले सकते, ठीक है, पर सब वर्चुअल है, फिजिकल होता रियल होता तो क्या मजा आता। अब एक सर्वर ले लेते हैं, ठीक है, ये सर्वर ले लिया, ले लिया सर्वर, बड़ा सा डब्बा। ओके, अब ये कनेक्ट किया हमने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट। कनेक्ट हो गया। ओके, अब क्या होगा, ये गिग 0 बार 1 है ना, इस पर जाके हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, और इसके अंदर जो है, लेकिन हमें इसको नो शट करते हैं, इसको हम गिग 0 बार 1 को कॉन्फ़िग टी करके इंटरफेस गिग 0 बार 1 पर सिर्फ नो शट कर देते, ठीक है। अभी हम इसको आईपी एड्रेस नहीं देंगे, इसको हम बाद में देंगे सब कॉन्फ़िगरेशन। तो गिग 0 बार 1 को सिर्फ नो शट कर दीजिए। 3 कमांड आपके सामने है, एक है कॉन्फ़िग टी, एक है कॉन्फ़िग टी और कॉन्फ़िग टी, और एक है इंटरफेस गिग 0 बार 1, और एक है नो शट, ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस गिग 0 बार 1 और नो शट, डन। ओके, उसके बाद हो गया भाई यहां तक के। अब उसके बाद ये इसको मैं बंद करता हूं,
और ये जो सर्वर है ना, सर्वर, इसको हम लोग 8.8 देते हैं। क्या देंगे? 8.8 आईपी दे देते हैं। मतलब ये डमी, हम जो राइट साइड वाला हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ डमी है, ठीक है। उसका एक्चुअल आपको मैं राउटिंग में समझाऊंगा। अभी आप 8.8 यहाँ आईपी दे दो, यूं समझो कि ये गूगल का सर्वर है। 8.8 सर्वर पे जाना है, आई डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी पे क्लिक करना है, 8.8 आईपी दे देना। डन। ओके, अब अगर आपका हो गया ये, तो अब मैं बैक जाता हूँ। मैंने आईपी वगैरह नहीं दिया क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है। आपको कुछ चीज एक सिर्फ फ्लो समझाना है, ठीक है। अब मैं सिमुलेशन पे आता हूँ। कहाँ आता हूँ? सिमुलेशन पर। ये देखो, मैंने सिमुलेशन पर क्लिक किया। सिमुलेशन पे मैंने क्लिक कर लिया। सिमुलेशन का बटन मेरा इस तरह हाईलाइट हो चुका है। रियल टाइम से सिमुलेशन के पास आ चुका हूँ। गौर से देखिए, मैं प्लस के पैकेट पे क्लिक करता हूँ। मैं पिंग करता हूँ 1.1 से 8.8 को, ठीक है। ये मेरा 1.1 है। ये आप समझाने के लिए 8.8 है। ये सिर्फ समझने के लिए 192.168 1.254 है, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ से प्लस के पैकेट पे क्लिक करूंगा, प्लस यहाँ टिक करूंगा और एक प्लस डायरेक्ट टिक यहाँ करूंगा। देखो, एक बार मैं यहाँ टिक करता हूँ, दूसरा उठा के सीधा यहाँ टिक करूंगा। गौर से देखिएगा, ठीक है। पैकेट बना। अब गौर से देखिए, ये मेरा आईसीएमपी का पैकेट है, ठीक है। आईसीएमपी में क्या है? मैं 1.1 8.8 को पिंग कर, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट नेटवर्क में है, लेकिन ये आर्क किसके लिए भेज रहा है? देखो, सोर्स आईपी मेरा, डेस्टिनेशन आईपी 1.254 है, सोर्स मैक खुद का, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है। गेटिंग द पॉइंट? सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट नेटवर्क में है, तो डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा, राउटर का मैक नहीं है, तो उसने आर्क किसके लिए बनाया? 1.254 के लिए। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? क्या हम आगे बढ़े? देखो, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट नेटवर्क में है, तो डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा, डेस्टिनेशन मैक राउटर का नहीं है, तो उसने खट से आप एक पार का पैकेट बना दिया, इसमें सोर्स आईपी खुद का था, डेस्टिनेशन आईपी राउटर का है, सोर्स मैक खुद का था, डेस्टिनेशन मैक एक ब्रॉडकास्ट मैक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्ले पे क्लिक करते, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैनुअली, हाँ, ये ज्यादा अच्छा है कि मेरे पास कंट्रोल रहेगा इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द प्ले। ये बेटर है। ऑल्ट सी। अब ये पैकेट आता है स्विच के पास, स्विच सबको भेजेगा, सब लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब राउटर ही रिप्लाई देगा, बोलेगा ये मेरा मैक है, सब लोगों ने ड्रॉप कर दिया, राउटर रिप्लाई देगा, ठीक है। स्विच ये आपका रिप्लाई सिर्फ इस पीसी को फॉरवर्ड करेगा। ये सब आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब आपका पिंग का पैकेट आ चुका है आगे। पिंग के पैकेट के अंदर सोर्स आईपी आपका है, डेस्टिनेशन आईपी राउटर का है। क्या आप यहां तक पहुंच गए? सिर्फ ये वाला बटन क्लिक करो, प्ले से अच्छा ये वाला बटन है, ठीक है। टिक 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 नया हो जाता है। अब आपके पीसी के पास राउटर का मैक आ चुका है, देखना है तो ये देखो, ये मैंने डबल क्लिक किया पीसी पर, और अगर मैं -a कमांड रन करूंगा ना, तो देखो, ये देखो लाइव में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पीसी के पास राउटर का मैक आ चुका है। गेटिंग द पॉइंट? पहले नहीं था, लेकिन अब आ गया। 1.254 का मैक आ गया है, मैक आ चुका है। अब आपका पीसी पिंग भेज सकता है। सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी किसका होगा? डेस्टिनेशन आईपी गूगल का होगा, सोर्स मैक इसका होगा, डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? अब देखो, ये मैं आगे बढ़ाता हूँ। पिंग का पैकेट स्विच के पास जाएगा, ये देखो, पिंग का पैकेट स्विच के पास गया, पीसी 2 से स्विच 0 के पास गया, स्विच इसको राउटर के पास भेजेगा। अब हमारे केस में राउटर ड्रॉप कर देगा, क्यों? क्योंकि राउटर के पास, राउटर बोलता है मेरे पास पैकेट ऐसा है, 1.1 था, डेस्टिनेशन आईपी ऑल 8 था, सोर्स मैक
पीसी का मैक था, डेस्टिनेशन मैक मेरा मैक था, ठीक है, लेकिन मैं आगे भेज नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास, मैंने लुकअप किया डेस्टिनेशन आईपी राउटिंग टेबल में पर कुछ मिला नहीं, मेरा राउटिंग टेबल में कुछ है नहीं, द राउटिंग टेबल डज नॉट हैव अ राउट टू द डेस्टिनेशन आईपी द डिवाइस ड्रॉप्स द पैकेट। इज इट वेरी क्लियर फ्रेंड्स? व्हाटएवर इज शोन इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड। अब पैकेट ट्रेसर से बढ़ के कुछ नहीं है। देखो सिस्को का पैकेट ट्रेसर है, सिस्को मतलब एक बाप कंपनी है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं ना वेरी बिग, सिस्को इज द लीडर। सिस्को के पैकेट ट्रेसर में हम आपको बता रहे हैं, मतलब उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट फ्रेंड? तो देखो होता ये है कि द डिवाइस लुक अप द डेस्टिनेशन आईपी इन द राउटिंग टेबल। अब आपके राउटर ने डेस्टिनेशन आईपी पढ़ा, राउटिंग टेबल में देखा 8.8 बोला नहीं है, राउट नहीं है, 8.8 के लिए ड्रॉप कर देता, ठीक है। तो आगे आउट में कुछ नहीं दिखा रहा, लोग कुछ नहीं भेजूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है भाई। अब आगे की दुनिया में कि राउटिंग टेबल को कैसे भरते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। गेटिंग द पॉइंट?